ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी है। जहां एक तरफ तैयारी चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है, जिसको लेकर अब ब्रजेश पाठक की ओर से अखिलेश यादव को गुंडा कहा गया है और उनकी पार्टी को लेकर भी काफी ज्यादा आलोचना की गई है। तो क्या ये पूरा बवाल बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या कुछ बोले ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म हो गया है, क्योंकि ब्रजेश पाठक ने ऐसा बयान दे दिया है कि अखिलेश यादव तिलमिला गए हैं और अखिलेश यादव का भी बयान अब आ चुका है। सबसे पहले ब्रजेश पाठक के बारे में बताते हैं कि ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है। दरअसल ब्रजेश पाठक एक अस्पताल के अंदर गए थे, वहाँ पे चीज़ों को देखने के लिए कि व्यवस्थित चीज़ें हैं या नहीं हैं, और उसके बाद जब मीडिया कर्मियों से बातचीत हुई तो कहा कि अब उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव में जितने भी गुंडे थे उनको योगी सरकार में मार पड़ी है। और 18 गुंडे तो ऐसे थे जो कहीं ना कहीं अब इस दुनिया में रहे भी नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने अब माफियाओं का इतना आतंक फैला रखा था उत्तर प्रदेश में, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता डरती थी। और ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव भी उसी जैसे हैं। यानी ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के लिए गुंडे शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन उन्हें गुंडा जरूर कह दिया बिना इस शब्द को इस्तेमाल किए। क्योंकि जब वो कह रहे थे कि कैसे गुंडे बदमाशों पे कार्रवाई हुई है, तो उन्होंने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में और एक और गुंडा बचा है जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहता है और बार बार कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाता रहता है। अब हाल ही में तो अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिससे साफ होता है कि ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव को किस तरीके से गुंडा कहने का काम कर रहे हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में ऐसा था जब हमने देखा कि कैसे माफियाओं का बोलबाला था, चाहे फिर अतीक अहमद की बात करें, मुख्तार अंसारी का जिक्र करें, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे आम जनता डर कर रहती थी। अतीक अहमद का वर्चस्व कितना था उत्तर प्रदेश में, और तो और वो समाजवादी पार्टी के खेमे से चुनाव भी लड़ता था और अखिलेश यादव ऐसे लोगों को ही टिकट देते थे। तो जो ब्रजेश पाठक कह रहे हैं वो झूठ नहीं है, क्योंकि अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो अखिलेश यादव ने हमेशा से गुंडों का साथ दिया है, गुंडों को टिकट दिया है। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ को आपने देखा था। योगी आदित्यनाथ जब उपचुनाव भी गए, उपचुनाव में प्रचार कर रहे थे जब पार्टी का, और लोगों के बीच थे, और हाल ही में जब विधानसभा में भी थे या फिर अन्य मीडिया कर्मियों से उन्होंने बात की, तो साफ तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि बबुआ, जब योगी सरकार है तब बबुआ कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब बबुआ की सरकार थी तो बबुआ सरकार में माफियाओं का आतंक था और बबुआ एकदम खाट पे पड़ा रहता था और पिक्चर देखता रहता था। ये खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है, और ब्रजेश पाठक भी कुछ ऐसा ही इस बार भी कह रहे हैं। अच्छा, चुनाव से पहले हमने देखा था कि 2012 को लेकर कई बार जो है पार्टी की ओर से कहा जाता है कि अखिलेश यादव क्योंकि एक युवा चेहरा थे तो उनसे काफी ज्यादा उपेक्षाएं थी कि वो काफी अच्छे नेता होंगे, युवाओं की सुनेंगे, विकास लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने गुंडा राज लेकर आ गए। जो मुलायम सिंह यादव लेकर चलते थे वही दौर उन्होंने वापस शुरू किया, इसीलिए अब उनको वापस आना नामुमकिन जैसा लगता है। बिल्कुल, और यही ब्रजेश पाठक भी यही कह रहे हैं कि 2047 तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बैन रहेंगे और उससे ज्यादा भी अखिलेश यादव नहीं आ सकते उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव ने गुंडा राज कहीं ना कहीं फैलाया। सही बात है, 2013 में आप देखिए या 2012 का जिक्र करिए या फिर उससे पहले जिक्र करिए कि कैसे मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा हुआ था। उस दंगों का दंश आज भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में है और लोग सिरह जाते हैं जब उस दंगों को याद करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने उस दंगे को लेकर कुछ भी नहीं किया। ना तो अखिलेश यादव वहां पर गए, ना लोगों से मुलाकात की, सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बता दिया कि हाँ अब वहां पर सब कुछ धीरे धीरे ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या कोई गुंडों पे, क्या कोई माफियाओं पे कार्रवाई की? क्या अखिलेश यादव में, अगर आप चाहे गूगल करेंगी या फिर इतिहास के पन्नों को पलटेंगी तो क्या आपको मिलेगा कि अखिलेश यादव में किसी माफिया का एनकाउंटर हुआ था? शायद नहीं मिलेगा। और यही योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा फायदा है, और यही जब ब्रजेश पाठक कह रहे हैं तो चुनावों में बड़ा काम आएगा, क्योंकि देखिए मुद्दा तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के बैठे लोग चाहते हैं कि ऐसा मुद्दा हो जो अखिलेश के खिलाफ हो, और उसी मुद्दे को चुनने की कोशिश हो रही है। बिहार में आप देखिए, बिहार में किस तरीके से बीजेपी या पूरा एनडीए का कुनबा जंगल राज शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि उसे वो फायदा हो। और लालू प्रसाद यादव ने जो जंगल राज फैलाया था बिहार के अंदर, वो कहीं ना कहीं
उसको टारगेट किया जाता है ताकि उसकी जो याद है वो लोगों के दिमाग में रहे और लोग समझ जाएं कि तेजस्वी यादव अगर आएंगे तो जंगल राज फिर से फैला सकते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के ही बेटे हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार गुंडों और माफियाओं का जिक्र सत्ता पक्ष करेगा और सत्ता पक्ष को इससे फायदा भी होगा, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडों का बोलबाला था, अखिलेश यादव की सरकार में माफियाओं का बोलबाला था, किस तरीके से रात के अंधेरे में औरतें नहीं चल सकती थी, दलितों पर अत्याचार होता था, घर से औरतों को उठा लिया जाता था। ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हैं, चाहे फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें। लेकिन अखिलेश यादव कुछ भी नहीं कर पाते थे और अखिलेश यादव सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए काम करते थे और विशेष समुदाय का वोट बैंक हासिल करने की कोशिश करते थे। अच्छा, अखिलेश यादव जो है पार्टी में संरक्षण दिए काफी ज्यादा माफियाओं को, या आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ। इसके बाद अभी जिस तरीके से उनके पार्टी के नेताओं को जेल हो रही है या कभी एक्शन हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने किसी को भी संरक्षण दे दिया या भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण दिया है, इसकी वजह से आज ये स्थिति है? लेकिन अखिलेश यादव ये कहते हैं कि क्योंकि सीएम योगी अभी सत्ता पक्ष में, इसीलिए वो टारगेट कर रहे हैं हम लोगों को। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, टारगेट किसी को नहीं किया जा रहा है। हमने ही खबर बताई थी कैपिटल टीवी ने कि एडीआर की जो रिपोर्ट आई है, एडीआर की रिपोर्ट ही कहती है कि कैसे राजनीतिक घरानों से सबसे ज्यादा कांग्रेस में है, फिर समाजवादी पार्टी में जो लोग हैं जो राजनीतिक घरानों से आते हैं और जो माफियाएं हैं उस घराने से भी कहीं ना कहीं राजनीति में आते हैं। तो अखिलेश यादव का सीधे सीधे नाम था कि अखिलेश यादव ने किस तरह, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मुखिया कौन? अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव ही खास तौर पर राजनीतिक घरानों से लोगों को ला रहे हैं, उन्हें टिकट दे रहे हैं। अभी भी अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 साल पहले ही हम टिकट देने का काम करेंगे। तो क्या अखिलेश यादव एक बार फिर से माफियाओं को टिकट देने का काम करेंगे, राजनीतिक घराने के लोगों को टिकट देने का काम करेंगे? क्योंकि हमेशा से अखिलेश यादव ने, हमने देखा है कि माफियाओं को ही टिकट दिया है, क्योंकि माफिया और गुंडे पहले अखिलेश यादव में इलाके में जाते थे और कहते थे आपको हमें ही वोट करना है, अगर आप हमें वोट नहीं करेंगे तो आपको आधी रात को मार दिया जाएगा। ऐसी बातें अखिलेश यादव सरकार में होती थी, लेकिन योगी सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं होता है और इसलिए अखिलेश यादव की इस वक्त चल नहीं पा रही है। लेकिन इस बार तो अखिलेश यादव पीडीए का नाम ले रहे कि वो पीडीए को ही सामने रखकर जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए अखिलेश यादव कितना भी पीडीए कर लें, लेकिन पीडीए उनका काम नहीं आने वाला है, क्योंकि पीडीए जिस तरीके से उपचुनाव में धाराशायी हो गया है, वैसे 2027 चुनाव में भी पीडीए धाराशायी होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव क्या करे। पहले ब्राह्मण ठाकुर को लेकर अखिलेश यादव कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, उसके बाद हमने देखा कि अभी हाल ही में उन्होंने पगड़ी पहन ली अपने सर पे और सिख समुदाय को समझाने की कोशिश की है, साधने की कोशिश की है। और अखिलेश यादव अब आगे आने वाले समय में क्या करेंगे वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि वो टोपी पहन चुके हैं, वो पगड़ी पहन चुके हैं, वो ब्राह्मण ठाकुर को ठुकरा चुके हैं। और अखिलेश यादव क्या रणनीति बनाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अखिलेश यादव को खुद ही ये समझ नहीं आ रहा, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है चुनाव को लेकर कि 2027 में उन्हें करना क्या है। अगर वो मेंटली प्रिपेयर होते तो अखिलेश यादव का एक एजेंडा होता और अखिलेश यादव ये लोगों को बताते कि हाँ कैसे हम आगे आने वाले समय में काम करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ उल्टा काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीए बताते हैं और उसके बाद सीधे योगी सरकार के बुलडोजर पर निशाना साधते हैं, योगी सरकार ने किस तरीके से एनकाउंटर किया उस पर निशाना साधते हैं। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि योगी सरकार का एनकाउंटर लोगों को पसंद आ रहा है, योगी सरकार जो बुलडोजर चला रही है वो लोगों को पसंद आ रहा है। अब लोगों की पसंद वाली चीजों को अगर आप नकारने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ही को नुकसान होगा। आपको ये एग्जाम्पल सेट करना होगा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो कैसे महिला सुरक्षित रहेंगे, हमारी सरकार आएगी तो कैसे हम युवाओं को रोजगार दे पाएंगे। ये वाली बात तो वो करते नहीं है, हमेशा बीजेपी पे वो निशाना साधने में ही रह जाते हैं। इसकी वजह से देखिए आप सिर्फ पर्टिकुलरली मोदी का विरोध करके या योगी का विरोध करके नहीं जीत सकते हैं। आपको एजेंडा बताना होगा, आपको बताना होगा कि आपकी सरकार में क्या क्या हुआ था और अब आपकी सरकार आती है तो आप क्या क्या करेंगे। क्योंकि अभी एक झूठ भी फैलाया गया था अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, और ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी में जो चीनी मिलें थी उसकी संख्या कम थी बंद होने की, लेकिन योगी सरकार में चीनी मिलें बंद हो गई हैं। लेकिन जब डाटा सामने आया तो पता लगा कि वो चीनी मिल अखिलेश यादव की सरकार में ही बंद हुई थी, चाहे फिर कमलापुर चीनी मिल की बात करें या फिर अन्य चीनी मिलों की बात करें। तो अखिलेश यादव सिर्फ झूठ नहीं फैला सकते। देखिए 2012 की बात जो 2012 से पहले की चीजें थी वो अलग थी। अब सोशल मीडिया का ज़माना ज़्यादा है,
लोग पता लगा लेते हैं कि हाँ, आपके जमाने में क्या हुआ था, आपके कार्यकाल में क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पर छोटी से छोटी चीज वायरल हो जाती है और पता लग जाता है कि हकीकत क्या है, और अगर आप हकीकत को झुठलाएंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। अच्छा, आपने 18 को लेकर कुछ कहा था कि 18 गुंडे और अखिलेश से जुड़ा, वो क्या था? देखिए, 18 गुंडों पर कार्रवाई हो चुकी है जो अखिलेश यादव में पनप रहे थे। योगी सरकार आई तो योगी सरकार ने अगर हम नाम गिनाएंगे तो शायद वक्त कम पड़ जाए। अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो या फिर विकास दुबे हो, ऐसे कई जो माफिया हैं उनका अंत हो चुका है और अभी और समाजवादी पार्टी के गुंडों पर कार्रवाई होनी है। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी हो या फिर सीएम ब्रजेश पाठक हो, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया, एक सेकंड, डिप्टी सीएम, यानी कुल मिलाकर सीएम योगी हो या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उन्होंने साफ कर दिया कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से 2012 से 2017 के बीच में यूपी में गुंडा राज लेकर आए, किस तरीके से माफिया को संरक्षण दिया और इसको लेकर आगे भी चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।